जय महादेव। 8 जुलाई 2025 मंगलवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस शुभ अवसर पर भौम प्रदोष व्रत का भी विशेष संयोग बन रहा है। एक तिथि का महत्व और विशेषता। त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल वो विशेष समय होता है जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और रात्रि के आगमन तक रहता है। यह मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदित होकर नृत्य करते हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, जिसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो किसी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है और भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ मंगल देव की पूजा करने से मंगल ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव मंत्रों का जाप, शिव चालीसा का पाठ और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. वार का प्रभाव और ज्योतिषीय महत्व। मंगलवार। आज मंगलवार है। ये दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित है, जो बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण का जाप करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है, आत्मबल में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल ग्रह नवग्रहों में सेनापति का स्थान रखता है और यह साहस, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो उसे रक्त संबंधी विकार, क्रोध, दुर्घटनाएं या संपत्ति संबंधी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को मंगल देव की पूजा करने से और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत, विशेषकर भूमि भवन संबंधी कार्यों, सैन्य अभियानों और खेलकूद से जुड़े कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। 3. नक्षत्र का प्रभाव और प्रकृति। ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मुख्य रूप से ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। देर रात्रि लगभग 3:15 बजे तक। ज्येष्ठा नक्षत्र आकाश मंडल का 18वां नक्षत्र है। इसका शाब्दिक अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ। इस नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अक्सर अपनी बात पर अडिग रहने वाले, दृढ़ निश्चयी, नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मेहनती और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में सावधानी, रणनीति और गहन सोच विचार की आवश्यकता होती है। यह नक्षत्र अपनी सुरक्षा और दूसरों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मूल नक्षत्र का आरंभ होगा, जो देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से शुरू होगा। मूल नक्षत्र का संबंध आध्यात्मिकता, गहन ज्ञान, अन्वेषण और जड़ों से जुड़ने से है। यह नक्षत्र परिवर्तन और नए सिरे से शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करता है। चंद्रमा इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में संचार करेगा, लगभग 3:15 बजे तक। वृश्चिक राशि की ऊर्जा गहन भावनाओं, रहस्य और परिवर्तन से जुड़ी होती है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभावों को और प्रबल करती है। 4. योग और करण का महत्व। शुभ और सहायक प्रभाव। आज शुक्ल योग रहेगा, रात्रि लगभग 10:17 बजे तक। शुक्ल योग को ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह योग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम होता है। यह मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए अध्ययन और धार्मिक कार्य अधिक फलदायी होते हैं। आज रवि योग भी रहेगा, देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक। रवि योग को सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को नष्ट करने वाला और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। यह योग किसी भी नए कार्य की शुरुआत, खरीद फरोख्त और यात्रा के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। करणों में कौलव करण सुबह लगभग 11:58 बजे तक और उसके बाद तैतिल करण तथा गर करण प्रभावी रहेंगे। ये करण अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। 5. माह और संवत्सर। भारतीय काल गणना। हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हैं।
आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है और ये वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है। यह मास विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा और देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए शुभ माने जाते हैं। आज विक्रम संवत 2082 कालयुक्त और शक संवत 1947 विश्वावसु है। ये भारतीय काल गणना की दो प्रमुख पद्धतियां हैं, जिनका उपयोग धार्मिक पंचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं में किया जाता है। ये संवत्सर हमें समय के चक्र और उसके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। 6. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ऊर्जा का संतुलन। सूर्योदय लगभग 5:30 बजे, सूर्यास्त लगभग 7:23 बजे, चंद्रोदय लगभग 5 बजे, चंद्रास्त 9 जुलाई की सुबह लगभग 3:39 बजे। सूर्य और चंद्रमा की ये स्थितियां दिन के विभिन्न मुहूर्तों, ऋतुओं के परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाएं और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी दैनिक गति हमारे जीवन और वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय प्रदोष व्रत के पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। 7. शुभ और अशुभ मुहूर्त। दैनिक गतिविधियों का मार्गदर्शन। प्रत्येक दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान हमें अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करता है, ताकि हम अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:09 बजे से 4:49 बजे तक। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस अवधि में की गई साधना विशेष फलदायी होती है। अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:58 बजे से 12:54 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, जैसे नया व्यवसाय, गृह प्रवेश या महत्वपूर्ण समझौते, इस मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विजय मुहूर्त, दोपहर 2:45 बजे से 3:40 बजे तक। यह समय किसी भी प्रकार के विवाद, मुकदमे या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए प्रयास सफल होते हैं। गोधूली मुहूर्त, शाम 7:21 बजे से 7:42 बजे तक। यह सूर्यास्त के समय का पवित्र मुहूर्त है, जब दिन और रात मिलते हैं। शाम की पूजा अर्चना, आरती और धार्मिक कार्यों के लिए यह समय बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त, शाम 7:23 बजे से 8:23 बजे तक। यह संध्या वंदन और ईश्वर आराधना के लिए शुभ समय है। निश्चित काल मध्य रात्रि 12:06 बजे से 12:47 बजे तक। 9 जुलाई, यह समय विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना और गोपनीय सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अशुभ मुहूर्त, राहु काल दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या शुभ अनुष्ठान शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें बाधाएं आ सकती हैं। गुलिक काल दोपहर 12:26 बजे से 2:10 बजे तक। इस काल में भी नए निवेश, महत्वपूर्ण लेन देन या लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड सुबह 8:58 बजे से 10:42 बजे तक। यह नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस दौरान विवादों और मतभेदों से बचना चाहिए। वर्ज्य सुबह 7:16 बजे से 9:01 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध होता है। गंडमूल, पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव के कारण। यदि इस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म के कुछ दिनों बाद गंडमूल शांति पूजा करवाना आवश्यक माना जाता है। विडाल योग 9 जुलाई की सुबह 3:15 बजे से 5:30 बजे तक। यह एक नकारात्मक प्रभाव वाला योग है, जिसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 8. प्रदोष काल पूजन, शिव उपासना का सर्वोत्तम समय। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है, जो शाम 7:23 बजे से रात 9:24 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष मुहूर्त है जब भगवान शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस अवधि में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा का पाठ करना और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि पवित्र वस्तुएं अर्पित कर भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय महादेव। तुला राशि, 8 जुलाई मंगलवार का विस्तृत राशिफल। आज 8 जुलाई मंगलवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और कूटनीति से भरा रहने वाला है। शुक्र द्वारा शासित होने के कारण आप आज सुंदरता, कला और रिश्तों में संतुलन खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको अपने सामाजिक दायरे में चमकने, अपने संबंधों को मजबूत करने और जीवन में सौंदर्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगा। आज का सामान्य आकलन, आज का दिन आपके लिए आंतरिक शांति और बाहरी सामंजस्य का अद्भुत मिश्रण लेकर आएगा।
आप अपने आसपास के वातावरण में सुंदरता और सद्भाव खोजने का प्रयास करेंगे। आपकी न्यायप्रिय और संतुलित प्रकृति आज आपको किसी भी स्थिति में निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करेगी। सामाजिक रूप से आप काफी लोकप्रिय रहेंगे और लोगों से जुड़ने में सहजता महसूस करेंगे। आपकी कूटनीतिक क्षमताएं आज चरम पर होंगी, जिससे आप किसी भी विवाद को सुलझाने या मध्यस्थता करने में सफल रहेंगे। यह दिन आपके रचनात्मक पक्षों को उजागर करने के लिए भी उत्तम है। आप कला, संगीत या किसी अन्य सौंदर्य संबंधी गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। किसी पुराने दोस्त या परिचित से सुखद मुलाकात हो सकती है। करियर और पेशेवर जीवन, कार्य क्षेत्र में आज आपकी सामंजस्यपूर्ण और सहकारी भावना की खूब प्रशंसा होगी। आप टीम वर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। आपकी कूटनीतिक क्षमताएं आपको किसी भी कार्यस्थल के मतभेद को सुलझाने या मुश्किल बातचीत को सफलतापूर्वक संभालने में मदद करेंगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप उसे सौंदर्य और दक्षता के साथ पूरा करेंगे। रचनात्मक उद्योगों, कानून, परामर्श या जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए ये दिन नए सौदे करने, ग्राहकों से संबंध मजबूत करने और अपनी व्यावसायिक रणनीति में संतुलन लाने के लिए बेहतरीन है। आर्थिक स्थिति और धन वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन तुला राशि वालों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का संकेत दे रहा है। आप अपने खर्चों और आय के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहेंगे। वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने और भविष्य के लिए समझदारी भरे निवेश करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना और विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक होगा। आपको कला, सौंदर्य उत्पाद या लग्जरी वस्तुओं पर कुछ खर्च करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। आज आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है या फिर किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साझेदारी में किए गए वित्तीय कार्य आज अधिक फलदायी साबित होंगे। प्रेम संबंध और पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक जीवन में आज प्रेम, सद्भाव और भावनात्मक जुड़ाव का अद्भुत अनुभव होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा और आप घर को और अधिक सुंदर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता आज और भी प्रगाढ़ होगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सहयोग करेंगे। यदि कोई मतभेद था तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर है, क्योंकि आप शांतिपूर्ण समाधान खोजने में सफल रहेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह दिन अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक और रोमांटिक स्तर पर जुड़ने का है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। अविवाहितों के लिए आज किसी आकर्षक और संतुलित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य लाएगा। सामाजिक समारोहों और मित्रों के साथ मेलजोल में आपको विशेष आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलन आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करना आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये आपके शरीर और मन को शांत करेगा। पौष्टिक और संतुलित आहार लें और हाइड्रेटेड रहें। अत्यधिक तनाव या असंतुलन से बचें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपनी त्वचा और बालों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव है। पर्याप्त नींद लेना आपके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। प्रकृति के साथ समय बिताना और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक शांति और ताजगी प्रदान करेगा। आज के लिए विशेष सुझाव: अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और किसी भी बात पर अति प्रतिक्रिया से बचें। दूसरों के प्रति दयालु और निष्पक्ष रहें। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए समय निकालें। संबंधों को महत्व दें और उन्हें पोषित करें। शुभ रंग गुलाबी, हल्का नीला। शुभ अंक 6, 9। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें। सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें। किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या सौंदर्य सामग्री दान करें। आज का दिन आपके लिए संतुलन, प्रेम, शांति और खुशियों से भरा रहे। अपनी स्वाभाविक सुंदरता और कूटनीति का उपयोग करें और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो और आप ऐसे ही ज्योतिषी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।